हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग 2021 के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे एंड दिस इज़ द 8 पार्ट। इसके ऑलरेडी 7 पार्ट हो गए जिसकी रिकॉर्डिंग्स आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, सो ये सारे चैप्टर्स कवर करेंगे 11 के। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेमीकंडक्टर जो 11 का पार्ट है ऑलरेडी 12 सिलेबस के साथ कवर किया गया है। आप वो सारी रिकॉर्डिंग्स 12 सिलेबस की नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। So before starting, please subscribe my YouTube channel and join the Telegram group link already given in description. आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा गया? प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ये, मतलब आपको ये यू वेक्टर दिया गया है। आई एन जे आर द यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस। इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट, रेंज क्या बोल रहे हैं आपका? मैक्सिमम हाइट का क्या है? ट्वाइस है। सो आपका जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम हाइट क्या रहता है? वर्टिकल कंपोनेंट। सो आपको पता रहेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। सो आपका मैक्सिमम जब भी प्रोजेक्टाइल में यहाँ पे ऐसे जाता है तो यहाँ पे आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट आपका यू वाई जीरो हो जाता है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे आपको दिया है कि ये यू वाई क्या है? वी है। ठीक है। सो ये इस फॉर्मूले को ऐसा यूज़ करके से दो, इसे यदि हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आपका यहाँ पे वी वाई स्क्वायर यू वाई प्लस 2, और यहाँ पे तो आई थिंक आपका माइनस हो जाएगा 2gh। ओके, यहाँ पे ये वी वाई तो जीरो हो गया, यू वाई आपका क्या है? वी स्क्वायर माइनस 2gh। सो आपका h बेसिकली क्या हो गया? बी स्क्वायर अपॉन 2g। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए आपका यू एक्स रहता है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्या रहेगा। और आपको रेंज का फॉर्मूला पता रहेगा। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन, जस्ट अ सेकेंड ना, मैं बता देता हूँ आपको। ये होता है आपका, जहाँ तक मुझे लग रहा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ऐसा होता है। तो आप चाहिए तो इसको ओपन कर लो। ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को आपने ओपन किया तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2u साइन थीटा, और वो ये यू स्क्वायर है ना, तो ऐसा दो बार लिख सकता हूँ कॉस थीटा। सो यहाँ पे ये आपका ये जो यू एक्स होता है, एक्स कंपोनेंट, ये ए आई प्लस बी जेड है, वो क्या होता है आपका यू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू ए, और यू आई क्या होता है? यू साइन थीटा दैट इज इक्वल टू बी। ये आपका कोई भी वेक्टर जो दिया है, आपका ये जो वेक्टर दिया है ए आई प्लस बी जेड, आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है वो ये रहता है, और वर्टिकल कंपोनेंट आपका ये रहता है। सो उसको यदि मैंने यहाँ पे पुट किया, ये यू साइन थीटा क्या है आपका? ए बी है। सो 2ab बाय जी, ये आपका आर आ गया, ये आपका एच है, ये आपका यहाँ रिलेशन में डाल दो 2ab बाय जी, और यहाँ पे एच क्या है आपका? बी स्क्वायर बाय 2g। सो 2 कैंसिल, जी कैंसिल। सो आपका क्या बचा? यहाँ पे आपका एक बी भी कैंसिल, यहाँ पे ए बचा, और यहाँ पे b बाय 2। सो b इक्वल टू क्या हो गया? 2a। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम इफ द प्रेशर इज डबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो यदि आपने इसकी थियरी पढ़ी होगी 11 सिलेबस में, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑन साउंड। सो प्रेशर हैज़ नो एनी इफेक्ट ऑन द साउंड। ओके, ये इसका कंक्लूजन था। बिकॉज आई थिंक इसका जो फॉर्मूला होता है आपका गैमा आर टी बाय एम। सो जितना प्रेशर चेंज होगा, और आपका यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ऐसा हो जाता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये आपका पी बी अपॉन एम फॉर 1 मोल। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, बट दिस इज रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, इसलिए ये आपका यहाँ पे रिमेन सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर्स इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू द न्यू टाइम पीरियड। सो आपको ये पता रहेगा केपलर्स थर्ड लॉ। सो T2 बाई T1 का स्क्वायर इक्वल टू R2 बाई R1 का क्यूब। आपका टाइम पीरियड ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड कितना था? 5 आवर्स है। आपका डिस्टेंस क्या बोल रहा है? इंक्रीज टू 4 टाइम्स। सो यहाँ पे आपका R2 4 R1 डाला, R1 क्यूब, ये कैंसिल किया, T2 बाई T1 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर यदि उधर गया तो आपका 4
ये 3/2 हो गया। 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये कैंसल, क्या हो गया 2^3, कितना हो गया, ये 8 हो गया। सो T2 इक्वल टू 8T1। आपका T1 कितना दिया गया है, 5 आवर्स, 8 5 जा कितना 40 आवर। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्या दिया गया है, सर्कल ऑफ लिस्ट कन्फ्यूजन रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स अकरिंग इन इमेजेस फॉर्म बाय मिरर और लेंसेज। आप लेंस से आपका जो ऑप्टिक्स का चैप्टर है 11 पे, उसमें यदि आप ये पढ़ोगे, आई थिंक मिडल ऑफ, जहाँ पे स्पेरिकल एबीरेशन वगैरह ये सब दिया गया है। सो इसमें क्वेश्चन ये होता है स्पेरिकल एबीरेशन, जहाँ पे आपको सर्कल टाइप लिस्ट कन्फ्यूजन ऐसा जो डिफेक्ट है वो इससे रिलेटेड है, ये थियोरेटिकल है। ठीक है, यहाँ पे याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, एन आइस क्यूब ऑफ एज 1 सेंटीमीटर मेल्ट्स इन अ ग्रेविटी फ्री कंटेनर, द अप्रॉक्सीमेट सरफेस एरिया ऑफ वाटर फॉर्म इज। ओके, आपका एज क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो आपका वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप इक्वल टू जितना लिक्विड क्या जितना आप स्पेस दोगे उतना वो ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, एन आइस क्यूब ऑफ एज मेल्ट्स इन अ फ्री कंटेनर, approximate surface area of the water form is। so volume of drop is 4/3 pi r cube और volume of cube जो भी x cube। so यहाँ से यदि आप r निकालने गए, so क्या हो जाएगा यहाँ पे r इक्वल टू, ये x क्यूब तो बाहर आएगा, जस्ट अ सेकेंड, x क्यूब आपने 1 लिखा ही है ऑलरेडी। सो 4/3 pi r क्यूब इक्वल टू 1। सो r इक्वल टू आपका क्या हो गया 3/4 पाई 1/3। आपको सरफेस एरिया निकालना है इसलिए आप r² ले लो, ये दोनों साइड आपने स्क्वायर किया 3/4 पाई 2/3, ये 2 अंदर गया है 9, 16 पाई स्क्वायर 1/3, ये r² का वैल्यू। सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप, सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप इक्वल टू क्या हो गया 4 पाई r²। सो 4 पाई r² का वैल्यू आपका यहाँ पे ये है, पुट करो यहाँ पे 9/16 पाई स्क्वायर, जस्ट सेकेंड, ओके 9/16 पाई स्क्वायर, ये 1/3। ओके, ये 4 पाई यदि अंदर गया तो ऑब्वियसली आपका क्यूब करना पड़ जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 पाई क्यूब लेना पड़ जाएगा आपका। आपका 1/3 यहाँ पे आपने कट किया कितना आएगा 4, इसको आपने कट किया 4, 9 4 जा 36, 36 पाई आपका ये 1/3। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 fits exactly into plano convex lens of refractive index μ2, their plane surfaces are parallel to each other। मतलब ये एक है आपको ऐसा है, ये दोनों का प्लेन सरफेस क्या है पैरेलल है। r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व सरफेस ऑफ लेंसेज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। सो आपका जो बेसिक फार्मूला होता है ये मैं जो पहले लिख दूँ आपको 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, सो यहाँ पे पहले तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में आपका एक रेडियस नहीं रहता, मतलब ये ऐसा है और एक दूसरा भी है जो ऐसा जो इसमें फिट हो जा रहा है कि मतलब दोनों को ऐसा, जैसे कि आपका प्लेट रहता है, प्लेट के ऊपर अपन प्लेट रखते हैं ना वैसा टाइप में। ठीक है, सो फर्स्ट केस के लिए आपका ये μ1 -1, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो एक ही रहता है तो आप सीधा यहाँ पे r1 एक ही r ले लो। ठीक है, नेक्स्ट के लिए 1/f2 μ2 -1, आपका सेकेंड केस में fits exactly into plano convex lens of refractive index, their plane surfaces are parallel to each other, the r is the radius of curvature of the curved surface। so इस केस में आपका r यहाँ पे आप नेगेटिव लो, नेगेटिव आएगा। ओके, अभी आपको यहाँ पे दोनों कंबाइन करता है तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आपका ऐसा हो जाएगा, देयर प्लेन सर्फेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब इन शॉर्ट ये आपको ऐसा ऐसा रखने बोल रहा है, इसलिए हम लोग ने एक साइड का r पॉजिटिव लिया, एक साइड का r क्या लिया निगेटिव लिया। सो ये दोनों को आप कंबाइन करोगे, सो आपका 1/r तो देखो सेम ही है, 1/r यहाँ पे ले लो कॉमन, इसमें क्या आएगा μ1 -1, फिर माइनस ऑफ μ2 -1, 1/r आप
इसको ओपन करो, +1 ये कैंसिल, सो आपका μ1 माइनस μ2 बाय आर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 1/f है। ओके, सो f क्या हो गया, r अपॉन μ1 माइनस μ2। सो करेक्ट आंसर विल बी a। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cylindrical rod has temperature at its ends. The rate of flow of heat is q1 calorie per second. If the length and radius of the rod are double, keeping temperature constant, rate of flow of q2 will be। सो आपका q1 क्या होगा पर टाइम। ओके, सो k a t1 माइनस t2 बाय l1। सो यहाँ पे आपका एरिया क्या हो गया, पाई r1 स्क्वायर। डिफरेंस तो बोल रहा है सेम ही है। आपका q2 क्या हो गया, q2 इक्वल टू k एरिया t1 माइनस t2 बाय l2। आपका एरिया क्या हो गया, पाई r2 स्क्वायर t1 माइनस t2 l2। ये आपका इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड करो 1/2 या 2/1 कर दो। सो q2 बाय q1 इक्वल टू आपका r2 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर l1 बाय l2। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ द रॉड आर डबल, मतलब r2 इक्वल टू 2r1। सो यहाँ पे आपका यदि आप 2r1 डालोगे तो 4r1 स्क्वायर, एक कट गया। एंड आपका लेंथ को भी डबल बोल रहा है, सो लेंथ क्या हो गया 2l1, ए भी डबल 4/2 कितना आएगा 2, q2 बाई q1 इक्वल टू 2, q2 इक्वल टू 2q1। सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of mass m and radius are situated on the surface of earth becomes weightless at its equator when the rotational kinetic energy of earth reaches a critical value k। The value of k is given by। okay, weightless at equator। so आपका g डैश फॉर्मूला होता है ये r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वेटर पे थीटा 0 होता है। और वेटलेस बोल रहा है मतलब जी डैश क्या हो गया, 0 हो गया। ओमेगा स्क्वायर आपका क्या हो गया, g बाय आर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ क्या हो गया, k इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फॉर ए सॉलिड स्पेयर आपका आई क्या होता है, 2/5 mr स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर आपको दिया गया है यहाँ पे क्या है, g बाय आर। ओके, g बाय आर। सो 2 कैंसल, यहाँ पे क्या बच गया आपका, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे g था, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो कट करेंगे, क्या बच रहा है यहाँ पे आपका 1/5 m, आपका r कैंसिल mg/r। सो करेक्ट आंसर क्या बचा आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया आपको, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर। सो 2r इक्वल टू 50, r कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, विथ अ फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 2 हर्ट्ज। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन क्या हो गया r ओमेगा स्क्वायर, r ओमेगा क्या होता है आपका 2πn 4π स्क्वायर n स्क्वायर। r आपका 25 सेंटीमीटर मतलब 25/100, 4π स्क्वायर आपका रहने दो, n स्क्वायर आपका 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 4 से कट किया इसको 25 कट हो गया, कितना आंसर आ रहा है 4π स्क्वायर। करेक्ट आंसर विल बी बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इसमें क्या दिया गया है आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिक फॉक आपको दिया गया है 220 हर्ट्ज, वेलोसिटी आपको कितना दिया गया है 330 मीटर पर सेकेंड। व्हेन द ट्यूनिक फॉक्स कंप्लीट 80 वाइब्रेशन, सो 1 वाइब्रेशन के लिए लेंथ क्या होगा आपका v/f, 330/220 कितना हो गया 3/2 मीटर। 1 वाइब्रेशन में जो डिस्टेंस कवर होता है वो लैम्डा होता है। सो 80 वाइब्रेशन में जो डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा 80 लैम्डा। सो 80 इंटू 3/2 कट किया कितना हो गया 40, 40 इंटू 3 120 मीटर। करेक्ट आंसर विल बी ए। सो इस तरह हम लोग ने इस शिफ्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। एंड जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट सॉल्व करेंगे, आई थिंक 2 सेशन और होंगे जिसमें पीसीएम शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे 11 के। सो
नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बिफोर क्लोजिंग प्लीज़ वॉच ऑल द PYQ सॉल्विंग ऑफ 2021 का फॉर फिजिक्स फ्रॉम द गिवन प्लेलिस्ट, and please subscribe my YouTube channel and join the Telegram group. Thank you for